ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें बात चल रही थी मन की, कि दो प्रकार का मन होता है, अशुद्ध मन और शुद्ध मन। अशुद्ध मन बंधन वाला होता है और शुद्ध मन मोक्ष मार्ग में ले जाता है। फिर बताया कि त्यागने योग्य क्या है, कंचन और कांता। तो धन की बात हो गई थी कि धन का नशा शराब के नशे से भी अधिक होता है। तो ये जो सांसारिक संपत्तियां हैं, इससे अभिमान आता है और व्यक्ति और नीचे गिर जाता है। तो ये दोनों त्यागने योग्य हैं। अब आगे, इस प्रकार स्त्री भी दोषों का भंडार है। मनुष्य को परवश करने वाली स्त्री है। सबका जन्म स्त्री से होता है, इसलिए जब तक स्त्री का त्याग भाव न होगा, आसक्ति न छूटेगी। तब तक स्त्री में स्त्री से जन्म होना निवृत्त न होगा। स्थिर मन वाले को भी रूप शब्द आदि से स्त्री चंचल और विहल करने वाली है। महान तपस्वी योगी सिद्ध जब योग भ्रष्ट होते हैं, तब स्त्री से ही होते हैं। जो स्त्री की कामना से मुक्त होता है, वह ही मुक्त होने योग्य होता है। स्त्री ही संसार रूप है। जो मनुष्य स्त्री से उत्पन्न होकर स्त्री का संग, स्त्री की इच्छा करता है, वह इच्छानुसार फिर भी स्त्री में से ही निकलने वाला है। ऐसा समझो। जिसको संसार में लाने की इच्छा नहीं है, उसे पूर्ण प्रयत्न से स्त्री वासना को त्यागना चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति में ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। स्त्री के संकल्प को इस प्रकार त्यागना चाहिए कि जागृत और स्वप्न किसी भी अवस्था में भी उत्पन्न न होने पावे। जिसने काम को छोड़ दिया है, उसने जीते जीत संसार को जीत लिया है। जिसने काम को न जीता, उसने सब कुछ करते हुए भी कुछ न किया। महान सूरवीर भी स्त्री के सामने दीन हो जाता है। संसार रूप गढ़ को जीतने में दो विकट घाटियां हैं, एक कंचन और दूसरा कामिनी। उन घाटियों से जो पार हो गया, उसके लिए सब कुछ सहज है। मुमुक्षु पुरुषों को जिस प्रकार स्त्री की कामना त्याज्य है, इसी प्रकार मुमुक्षु स्त्रियों को पुरुष भी अनर्थ का हेतु है। ऐसा समझकर पुरुष की कामना के संकल्प का त्याग करना चाहिए। बुद्धि, सृष्टि, माया, सिद्धि, अविद्या, प्रकृति, ये सब ही स्त्री रूप हैं। इसलिए एक स्त्री के त्याग में सब छूट जाते हैं। योग भ्रष्ट पुरुष दो बातों से भ्रष्ट होते हैं, एक कंचन और दूसरा स्त्री। योग भ्रष्ट का जन्म कंचन और स्त्री की वासना से श्रीमान के यहाँ होता है। जो इससे श्रेष्ठ है, अर्थात एक स्त्री की वासना से गिरता है, उसको धन से विशेष संबंध न होने से उसका जन्म योगियों के कुल में होता है।
जन्म लेने के हेतुभूत स्त्री की वासना ही होती है। प्रयत्न से सब कुछ छूट सकता है, परंतु स्त्री की कामना छोड़ना अत्यंत कठिन है, क्योंकि शरीर होने से स्त्री प्रसंग ही मुख्य है। इसलिए महाप्रयत्न से आत्मज्ञान होने पर ही स्त्री की कामना निवृत्ति हो सकती है। ओम शांति शांति शांति।